चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना टॉपिक। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या, एक बार बता दो बच्चों। आज अर्णव ऑनलाइन है तो क्वेरीज आएंगी थोड़ी तो है। ऑनलाइन वालों की बात आपको चलो सैटरडे को सारे क्लासेस में थोड़ा इशू आ रहा है एक्चुअली। ठीक है चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। अपन ने देखो क्या लिया था इस यूनिट में, राइट्स ले चुके हैं अपन, ड्यूटीज ले चुके हैं अपन। तो एक नया टॉपिक तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ, वो है तुम्हारा अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये यूनिट अपन किससे ले रहे हैं, ये यूनिट अपन एमसीसी मॉड्यूल से ले रहे हैं। और वही मैंने मंगवाई थी आप लोगों से कि यूनिट 2 पूरी कहाँ से लेनी है, एमसीसी मॉड्यूल से लेनी। दो दो जगह से एक ही चीज पढ़ेंगे तो मतलब निकलेगा नहीं अपना। एक टॉपिक है, हेडिंग डालना इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी ये होती क्या है सुनो। इट इज द कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म। कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म। कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म मतलब काम करेगा एक पार्टनर और जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म, अगर वो काम उस पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। अगर वो काम उस पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। कोई भी काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिया जाएगा इफ द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में कब आएगा, जब तीन चीजें पूरी हो जाएं। पहला, जो काम किया गया है वो होना चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू फर्म्स बिजनेस। फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एक स्टेशनरी फर्म का पार्टनर है, उसने फर्म के लेटर हेड पर 10 बोतल वाइन का ऑर्डर प्लेस किया। अब आप मुझे ये बताओ, फर्म जिम्मेदार होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेशनरी फर्म का वाइन से कोई लेना देना नहीं। इट इज नॉट कनेक्टेड और रिलेटेड टू द फर्म्स बिजनेस। अब अगर वही पार्टनर क्या करता, अपने बच्चों के पर्सनल यूज के लिए कुछ पेंसिल्स घर पे सप्लाई कर देता, अब आता कि नहीं आता इम्प्लाइड अथॉरिटी में? आ जाता। नाउ इट इज रिलेटेड टू द फर्म्स बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। पहली चीज समझ आई। दूसरा क्या है देखो, काम होना चाहिए इन यूजुअल वे। इन यूजुअल वे मतलब नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में काम किया जाना चाहिए। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में कैसे देखो, एक है तुम्हारी बैंकिंग फर्म और इस बैंकिंग फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। सी ने इस फर्म से 20,000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। जब पैसे हो गए तो सी ये पैसे वापस करने गया, काउंटर पे सिर्फ ए था। सी ने ए को 20,000 रुपए दे दिए। ए ने ये जो अमाउंट है वो क्या किया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब मिसयूज कर लिया। आपको ये बताना है कि फर्म जिम्मेदार होगी या नहीं होगी। फर्म जिम्मेदार होगी या नहीं होगी ये बताना है। फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इस चीज को, एक बार सी ने 20,000 रुपए फर्म को ए को दे दिए, अब क्या फर्म इससे वापस 20,000 मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती। इसका मतलब फर्म जिम्मेदारी उठा रही है। रीजन क्या है, बैंकिंग फर्म के काम करने का यूजुअल वे ही क्या है, कैश लेना और कैश देना। बैंकिंग फर्म के काम करने का यूजुअल वे ही क्या होता है, कैश लेना और कैश देना। दिस ट्रांजेक्शन इज डन इन यूजुअल वे, कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। गलत काम तो तुम्हारा एक पार्टनर कर रहा है, पर जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म हो जाएगी। समझ आ गई चीज। दूसरा हमने क्या लिखा, ट्रांजेक्शन होना चाहिए इन यूजुअल वे।
अब इसका थर्ड नंबर डालो, ट्रांजेक्शन शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म, इन द फर्म्स नेम कर लो या फिर इन द फर्म्स नेम। फर्म को जिम्मेदार ठहराना चाहते हो तो सौदा फर्म के नाम से होना चाहिए। पार्टनर ने पर्सनल नाम से ट्रांजेक्शन कर लिया तो फर्म जिम्मेदार नहीं है। ट्रांजेक्शन किसके नाम से होना चाहिए? फर्म के नाम से होना चाहिए, तभी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। समझ आई चीज की नहीं? बताओ। इम्प्लाइड अथॉरिटी, कैपेसिटी टू बाइंड द फर्म, काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, बशर्ते तीन चीजें पूरी होनी चाहिए। काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, इन यूजुअल वे किया जाना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में किया जाना चाहिए, और नॉर्मल कंडक्ट हर केस के फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। और तीसरा हमने क्या बोला यहाँ पर, ट्रांजेक्शन किसके नाम से होना चाहिए? फर्म के नाम से, तो फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ये समझ में आया? अब देखो इसके अंदर क्या क्या काम आपके इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिए जाएंगे। तो इसमें हेडिंग डालना एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या क्या काम एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिए जाएंगे? एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब ये काम एक पार्टनर कर सकता है, ये काम एक पार्टनर कर सकता है, ठीक है, उसे बाकियों की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये काम उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं, ये काम उसने किया तो पूरी फर्म जिम्मेदारी उठाएगी, ठीक है। क्या क्या काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं देखो, बेसिकली समझो। गुड्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, ही कैन बाय द गुड्स और सेल द गुड्स, ठीक है। ही कैन बाय और सेल मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ही कैन बोरो मनी बाय प्लेजिंग द गुड्स, ये भी मर्केंटाइल एजेंट ही है, गुड्स को गिरवी रख करके पैसे उधार ले सकता है। अगर किसी ने फर्म पे केस फाइल कर लिया तो ही कैन अपॉइंट द लॉयर ऑल्सो, ही कैन अपॉइंट द लॉयर ऑल्सो, है ना। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। क्या क्या चीजें लिखना है एक बार शॉर्ट में, ही कैन बाय गुड्स, sell the goods, buy oblique sell, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब गुड्स ही होता है वैसे तो, बोरो मनी बाय प्लेजिंग गुड्स, ठीक है, अपॉइंट सॉलिसिटर, और लास्ट डालना ही कैन इशू, ड्रॉ, एंडोर्स, टॉपिक वाइंड अप कर दूं जो चल रहा है, 5 मिनट चाहिए ना। He can issue, draw or endorse the negotiable instrument. Issue, draw or endorse the negotiable instrument. पॉइंट नंबर 6 के लिए एक नोट डालो, 6 पॉइंट ये है कि भाई फर्म के बिहाफ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना तुम्हारे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह, इशू कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारे काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कब आएंगे, लेकिन 6th पॉइंट के लिए एक नोट डाल रहे हैं, लिखना पॉइंट नंबर 6 विल बी कवर्ड, पॉइंट नंबर 6 विल बी कवर्ड in implied authority
of a partner of an implied authority of a partner of banking firm or trading firm only. Banking firm or trading firm only. अंडरलाइन करना, बैंकिंग फर्म और ट्रेडिंग फर्म. ठीक है, क्या चीज मैंने बोली वो सुनो एक बार. बैंकिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म के लिए तो ये रोज का काम है. बैंकिंग फर्म या ट्रेडिंग फर्म के लिए तो रोज का काम है. इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने पड़ते हैं, प्रोमिसरी नोट बनाने पड़ते हैं, चेक बनाने पड़ते हैं. बाकी फर्म्स के लिए रोज का काम नहीं है. उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा, उनके पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा. जैसे मान लो ये बोला कि एक सॉलिसिटर्स की फर्म है, लॉयर्स की फर्म है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह ड्रॉ किए, इशू किए, एंडोर्स किए. तो क्या ये उनके पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा? नहीं आएगा. सेम एग्जांपल हमें आईसीआई में मिलेगा. ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट तो सारी फर्म के पार्टनर्स को मिलते हैं. ये वाला सिर्फ किसको मिलेगा? ओनली द बैंकिंग और ट्रेडिंग फर्म पार्टनर. क्लियर है कि नहीं है, बताओ बेटा. ठीक है, तो आज यहाँ तक लेते हैं. सर ले रहे हैं आप लोग का सेशन फिर. रिकॉर्डिंग शायद मेरे साथ आ गया सर. हाँ मेरे साथ आ गया. नहीं हो रहा है. हाँ देखिए.